हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं सुबह की मुख्य खबरों पर। भारतीय खेल प्राधिकरण रायबरेली में प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए जा रहे अभियान फिट इंडिया के तहत आज पत्रकारों के द्वारा साइकिल रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। साइकिल रैली को झंडे दिखाकर सहायक मंत्री रेलवे मेंस यूनियन सुधीर तिवारी ने रवाना किया। साइकिल रैली भारतीय खेल प्राधिकरण से निकलकर पुलिस लाइन होते हुए राणा नगर, राजघाट, किला बाजार, कहारों का अड्डा होते हुए वापस भारतीय खेल प्राधिकरण पहुंची। वरिष्ठ पत्रकार संजय मौर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में जहां विभिन्न संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, वहीं भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रभारी के द्वारा पत्रकारों को भी आमंत्रित किया गया था, जिसमें जिले के पत्रकारों ने साइकिल रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य साइकिल रैली निकाली गई। लोगों को फिट रखने के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे का समय निकालकर साइकिल चलाने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि उनके स्वास्थ्य को लाभ पहुंच सके और साइकिल चलाकर लोग फिट भी रह सके। भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रभारी अजय कुमार के द्वारा सभी पत्रकारों का आभार व्यक्त किया गया और अपील भी की गई कि इस साइकिल रैली की जागरूकता आप अपने आसपास के लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि साइकिल चलाकर लोग फिट रहें और प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है वह सफल हो सके। द्वारा जो फिट इंडिया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अभियान शुरू किया है कि सब हम समाज के हर वर्ग के लोग स्वस्थ रहें, इसी के तहत साईं हॉस्टल में जो है रायबरेली साईं हॉस्टल में एक साइकिल चलाने के लिए पत्रकारों को आमंत्रित किया गया था और अच्छा लगा। सारे पत्रकार यहां पर आए और साइकिल से शहर के मुख्य मार्गों पे जो है साइकिल चलाई और एक अच्छा मैसेज समाज को देने का प्रयास किया गया है कि समाज के हर वर्ग के लोग, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे लड़कियां हों, चाहे लड़के हो, युवा हो, साइकिल चलाकर एक अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। आज भारतीय खेल प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया और ये भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का फिट इंडिया संडे फॉर साइकिल एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और उसके पीछे सरकार की सिर्फ मंशा है कि समाज के जो भी प्रमुख वर्ग हैं, जैसे लोकतंत्र का चौथा खंभा जो मीडिया होती है, आज हमारे मीडिया के साथियों ने साइकिल चला करके एक समाज में जनमानस में संदेश देने का काम किया है कि साइकिल चलाइए और फिट रहिए। साइकिल एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसको चलाने में न किसी डीजल की जरूरत है, न पेट्रोल की जरूरत है, न बिजली की जरूरत है। सर, ये भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा फिट इंडिया के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। सर, ये हर रविवार को विभिन्न विभागों के साथ, विभिन्न संस्थाओं के साथ इसका आयोजन किया जा रहा है। इस बार जो हमारे लोकतंत्र का चौथा खंभा कहते हैं जिसको मीडिया के द्वारा ये इस बार कराना था और इस पे मीडिया के सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संदेश है कि आप साइकिल चलाएं। मामला जनपद हमीरपुर के राट कस्बे का है, जहां राट एसडीएम एक्शन मोड पर दिखे। राट एसडीएम अभिमन्यु कुमार ने अतिक्रमण को लेकर नगरपालिका टीम व पुलिस के साथ बुलडोजर लेकर निकल पड़े। जैसे ही बुलडोजर अतिक्रमण पर चलने लगा, वैसे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। बुलडोजर चलने से राट कस्बे बाजार के रास्ते से अतिक्रमण हटाया गया व दोबारा अतिक्रमण न करने की सख्त हिदायत दी गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य फैसल सिद्दीकी ने कहा कि 3 तलाक सबसे पहले कई इस्लामिक देशों में बैन किया गया, बाद में पीएम मोदी ने किया, तो फिर मोदी मुस्लिम विरोध कैसे हो सकती है और ये विपक्ष का महज एक छलावा है। उन्होंने कहा कि 31% मुसलमान आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि लाखों करोड़ों की वक्फ संपत्तियां द्वारा उनके विकास के लिए कुछ नहीं किया गया। 2018 की केंद्रीय वक्फ परिषद रिपोर्ट के अनुसार भारत में 8 लाख एकड़ से अधिक वक्फ संपत्तियां हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 10 लाख करोड़ से अधिक है और इससे किसी भी गरीब मुसलमान का भला नहीं हो रहा है। आगे की रणनीति के विषय में बताते हुए कहा कि बूथ शक्ति केंद्र मंडल तक जाकर अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता लोगों को वक्फ सुधार बिल के बारे में जन जन तक जागरण अभियान चलाएंगे, जिसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। मुस्लिम समाज के विकास के लिए मुस्लिम समाज की जो मूल पूंजी है वक्फ, उसका लाभ मुस्लिम गरीबों को मिलता है। यह प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया और इसके जनजागरण के लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि संशोधन बिल में संशोधन कर मुस्लिम समाज के हित की चिंता करी और इसके जनजागरण हेतु समस्त भारतीय जनता पार्टी परिवार से आह्वान किया कि समस्त भारतीय जनता पार्टी परिवार मुस्लिम समाज के घरों घर तक जाके उनको इस चीज का एहसास कराए कि जो वक्फ, जिसके लिए वास्तविक स्वरूप जो वक्फ का था कि पैसे वाले के पास, जिसके पास अधिक पैसा है,
बागपत में अवैध संबंधों के शक में 7 बच्चों के पिता ने गला घोटकर पत्नी की हत्या कर दी और कोतवाली पहुंच गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर महिला के शव का पंचनामा भरकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार से प्रदेश के मौसम में बदलाव के संकेत है। 3 से 4 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश में लू के थपेड़ों से राहत मिलने वाली है। प्रदेश के तराई इलाकों में समेत 23 जिलों में गरज चमक साथ बूंदाबांदी से 13 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। इस बीच इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान है। वहीं शनिवार को प्रयागराज और सुल्तानपुर में पारा 44 डिग्री के पार चला गया और बाराबंकी, हरदोई, बलिया, बहराइच, अमेठी, गाजीपुर, औरई, शाहजहांपुर और अलीगढ़ शहर में भी लू की चपेट में रहे हैं। सुबह की इन मुख्य खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।